तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा, सो गए तो उन ख्वाबों का क्या होगा जो दुनिया को देना है, उन जवाबों का क्या होगा। तो चलिए आज का वीडियो इसी शायरी से स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही बेटर होने वाला है, क्योंकि इससे इस क्वेश्चन का हम लोग दो वीडियो पहले ला चुके हैं। इस क्वेश्चन का दो वीडियो हम लोग पहले ला चुके हैं। आज हमारा इस वीडियो में तीसरा दिन है, ठीक है। इस वीडियो का तीसरा क्लास है, ठीक है। तो चलिए, जो जो इस वीडियो में दूसरा और पहला क्वेश्चन नहीं देखा वो जाकर देख ले। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग जाकर देख ले। जिस जिस स्टूडेंट का 9 जनवरी में एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है वो जाकर एक बार देख लें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, यानी 2024 से 28 वाला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिस जिस स्टूडेंट को पिछले वाले वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में डाल दिया, जाकर पिछले वाले वीडियो को देख लें। और आज का वीडियो में होने वाला है 15-15 वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन। यानी आज इस वीडियो में हम लोग मात्र 3 क्वेश्चन को देखेंगे और उससे अगले वाले वीडियो में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका ज्यादा लंबा होता है, आपको देखने का मन नहीं करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है कि मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है। मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है, जबकि मानवाधिकार की उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन करें। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। कितने नंबर का है? 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो 15 नंबर में पहला क्वेश्चन था हमारा कि मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है और मानवाधिकार की उत्पत्ति तथा विकास का क्या करना है, वर्णन करना है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। दूसरा प्रश्न है हमारा मानवाधिकार की वर्गीकरण के बराबर के आधार लिखें, ठीक है, यानी मानवाधिकारों के जो वर्गीकरण के आधार क्या क्या है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। जबकि तीसरा प्रश्न है हमारा मानवाधिकार को संरक्षण अधिनियम 1993 में जिसका संरक्षण मानवाधिकार का हुआ है, उनके महत्वपूर्ण प्रबंधनों की व्याख्या करना है। उनके महत्वपूर्ण प्रबंधनों की व्याख्या करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग 3 बार देख लिए हैं, अब हम लोग आंसर को देखते हैं। हमारा पहला का है आंसर। तो चलिए क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है और मानवाधिकार की उत्पत्ति किस और उसका विकास का वर्णन करना था। चलिए आंसर को हम लोग एक करके देखते हैं। मानवाधिकार का मतलब है यानी बुनियादी का अधिकार, यानी स्वतंत्रता है, ठीक है, जो कि इंसान को सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि इंसान जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा और विकास के लिए जरूरी है, ठीक है। इनकी उत्पत्ति मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुई है, जिसका विकास में मैग्ना कार्टा जिसके विकास में मैग्ना कार्टा 1215 यानी 1215 जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति में 1948 की संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों में सार्वभौमिक घोषणा यानी यूडीएचआर, ठीक है, के बाद संयुक्त राष्ट्र के समझौते जैसे आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर से हुई है। तो चलिए इसके कुछ तात्पर्य को हम लोग देख लेते हैं। तो मानवाधिकार के तात्पर्य यानी मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। पहला पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक और अंतर्निहित। ये हर व्यक्ति से जन्म से मिलता है। ये हर व्यक्ति को कहां से मिलता है? जन्म से मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, जाति, लिंग, धर्म और राष्ट्रीयता से परे, यानी जाति, लिंग, धर्म को नहीं देखना। हर व्यक्ति को कहां से मिलता है? जन्म से मिलता है, ठीक है। गरिमा और विकास को देखते हैं हम लोग। ये वे अधिकार हैं जो मानव की गरिमा को बनाए रखने और उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और अधिकतम विकास के लिए आवश्यक है। जबकि तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूनतम आवश्यकताएं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा, भोजन, काम और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों को शामिल है, जो हर व्यक्ति को लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ तात्पर्य को 3 पॉइंट देख लें। अब हम लोग कुछ और इसके उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये रहा मानवाधिकारों की उत्पत्ति और विकास, यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। तो चलिए पहले पहले करके हम लोग देखते हैं कि प्राचीन जड़ें, यानी प्राचीन सभ्यता जैसे अशोक का शिलालेख यानी रोमन जस्ट गेंटियम में मानवीय गरिमा और अधिकारों के विचारों से मिलते हैं, जैसे धार्मिक सहिष्णुता और क्रूरता की निंदा। मध्यकालीन मील के पत्थर यानी मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में सख्त शासक की शक्ति से सीमित किए गए कानून यानी रूल ऑफ लॉ नींव रखी, ठीक है, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों का विचार मजबूत हुआ। जबकि दूसरा पॉइंट है हमारा कि बिल ऑफ राइट्स यानी जो 1689 यानी इंग्लैंड 1689 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ, इससे नागरिकों को मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा को प्रमुख करता है। जबकि तीसरा पॉइंट है हमारा आधुनिक युग यानी 18वीं सदी। 18वीं सदी का मतलब समझते हैं? 18वीं सदी का मतलब है जो कि 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक जो चले, यानी 100 सदी को ही 18वीं सदी कहते हैं। इसमें से 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अमेरिकी क्रांति जो कि 1976 में हुआ। अमेरिकी क्रांति कब हुआ? 1976 में, जो कि स्वतंत्रता की घोषणा और वाणिज्य बिल ऑफ राइट्स के जीवन, स्वतंत्रता और खुशी के खोज जैसे अधिकारों को स्थापित किया गया। जबकि दूसरा पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ और मानव और नागरिकों के अधिकार का घोषणा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को बढ़ाया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, जो कि आपका 15 अंक का रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा था क्या था, हम लोग एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा कि मानवाधिकार के वर्गीकरण में क्या आधार है।
यानी मानवाधिकार के वर्गीकरण में कि क्या क्या आधार है उसके बारे में देखना था। तो चलिए आंसर को देखते हैं। पहला है हमारा कि मानवाधिकार का वर्गीकरण मुख्य रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक तथा अधिकार और तथा सामूहिक अधिकार जैसे आत्मनिर्णय अधिकार और आधार पर किया जाता है, जिन्हें अक्सर 3 पीढ़ियों में बांटा जाता है, जिनमें पहली पीढ़ी हो जाता है नागरिकता स्वतंत्रता पर केंद्रित और बाद की पीढ़ियां जो कि सामाजिक और आर्थिक की सामूहिक अधिकारों पर केंद्रित है। इन्हें सकारात्मक राज्य की सक्रिय भूमिका और नकारात्मक अन्य राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति अन्य अधिकारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चलिए इनके कुछ मुख्य आधार है उसे भी देख लेते हैं कि मुख्य वर्गीकरण में आधार यानी कैटेगरी ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनके कुछ पॉइंट है इसे भी देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार यानी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, जैसे जीवन स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मतदाता के अधिकार और यातायात में मुक्ति करते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार यानी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर राइट्स। ये जीवन के गुणवत्ता को संबंधित है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, आवास, काम करने का अधिकार। चलिए इसके कुछ और पॉइंट को देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट रहा हमारा सामूहिक अधिकार यानी कलेक्टिव राइट्स। ये समूह समुदायों से जुड़े हैं, ठीक है, जैसे आत्मनिर्णय का अधिकार यानी सेल्फ डिफ्लेक्शन, विकास का अधिकार और एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार। ठीक है, अन्य वर्गीकरण के आधार पर देखें तो यानी अदर बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन यानी पीढ़ियों के आधार पर इसे जनरेशन ऑफ राइट्स। पहली पीढ़ी था फर्स्ट जनरेशन नागरिक और राजनीतिक समता, दूसरी पीढ़ी था यानी सेकंड जनरेशन आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक यानी समानता, तीसरी पीढ़ी था यानी थर्ड जनरेशन सामूहिक और एकता जुट की भाईचारा। जबकि इसके सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार को देखते हैं यानी पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव राइट्स को देखते हैं हम लोग। तो नकारात्मक अधिकार है हमारा यानी नेगेटिव, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं जैसे गुलामी और दमन। जबकि सकारात्मक राइट है हम लोग का कि अधिकार यानी पॉजिटिव, राज्य के कुछ प्रदान करने की अपेक्षा करते हैं जैसे भोजन, शिक्षा और स्वच्छता। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा का आंसर। और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग का क्या था एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा था हमारा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के महत्वपूर्ण प्रावधानों की व्याख्या करना था। तो चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं इसकी। मानवाधिकार संरक्षण 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधानों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी और राज्य के मानवाधिकार आयोग यानी एसएचआरसी, ठीक है, की स्थापना मानवाधिकार की परिभाषा यानी संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत जीवन की स्वतंत्रता और समानता और समान के अधिकार, आयोग के कार्य, शिकायतों की जांच और सरकार की सिफारिशें और मानवाधिकार न्यायालयों के स्थापना शामिल है, जिसका उद्देश्य है मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना और पीड़ितों को राहत प्रदान करना। इनके कुछ मुख्य प्रावधानों का व्याख्या किया गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा मानवाधिकार की परिभाषा, जो कि पहला है कि मानवाधिकार की परिभाषा, इसमें वे अधिकार शामिल हैं जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधन आईसीसीपीआर में शामिल है और भारत के अदालतों द्वारा लागू किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की स्थापना। अध्याय 2, इसका गठन एक अध्यक्ष, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीमित की सिफारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष नेता शामिल होते हैं। कार्य इसका क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और जेलों और स्थापना के दौरान करना, सरकार और सिफारिश को देना, मानवाधिकार के बारे में जागरूक फैलाना। जबकि शक्ति क्या है? दीवानी न्यायालय यानी दीवानी न्यायालय यानी सबसे सिविल कोर्ट जैसे शक्तियां प्राप्त है। तीसरा है हमारा राज्य मानवाधिकार यानी एसएचआरसी की स्थापना। अध्याय 5, प्रत्येक राज्य के एनएचआरसी को समान कार्य करने के लिए आयोग प्रावधान करती है। जबकि चौथा पॉइंट है हमारा मानवाधिकार की न्यायालय, मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों का स्थापना प्रबंधन किया गया है। पांचवा पॉइंट रहा हमारा आयोग के कार्यों की शक्तियां यानी अध्याय 3 में शिकायतों की जांच, सरकार को रिपोर्ट मांगना और विचारधारी मामलों में हस्तक्षेप करना मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने की सिफारिश करता है। जबकि छठा रहा हमारा प्रक्रिया अध्याय, ठीक है, आयोग कैसे शिकायत प्राप्त करेंगे और प्रक्रिया जांच करेंगे, इसी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसके उद्देश्य क्या है मेन, उसको हम लोग देखते हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन में व्यक्तियों की रक्षा करना होता है, जबकि अधिकारों के उल्लंघन में स्थित शीघ्र प्रभावी का उपचार सुनिश्चित करना है। जबकि लास्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा कि मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और उनके संवर्धन के लिए कार्य करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है।